वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। जांच एजेंसी एक के बाद एक जगह छापेमारी कर रही है और पेपर लीक से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उन्हें हिरासत में ले रही है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया। साथ ही आगे कार्रवाई जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक माफिया, सीबीआई ने कसा शिकंजा। पेपर लीक के कितने गुनहगार, सीबीआई जोड़ रही तार। सीबीआई की जांच, 6 राज्यों तक आंच। प्रिंसिपल गिरफ्तार, अब खुलेंगे राज। पेपर लीक कांड की जांच को लेकर सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। जांच एजेंसी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और माफिया को लेकर एक के बाद एक खुलासा कर रही है। अब माफिया का ये जाल 6 राज्यों तक पहुंच गया है। इस बीच भारत 24 को ईओयू की एफआईआर मिली है, जिसके जरिए हम पूरी कहानी का खुलासा कर रहे हैं कि आखिर कैसे पेपर माफिया ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आखिर कैसे पेपर एक साथ 6 राज्यों में फैला है, पूरी रिपोर्ट में खुलासा करेंगे। लेकिन पहले एफआईआर कॉपी के आधार पर पूरी कहानी समझिए। आखिर कैसे पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आखिर आरोपी चिंटू तक कैसे पहुंची पुलिस, कैसे यह खुलासा हुआ कि चिंटू के साथ गिरफ्तार आरोपियों का पेपर लीक से कनेक्शन है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये उस एफआईआर की कॉपी है जिसे चिंटू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी देवनारायण सिंह ने अपने हाथों से लिखा है। अब इसी एफआईआर के आधार पर सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और तार से तार जोड़कर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है। एजेंसी अगले 7 दिन तक आरोपियों से पूछताछ करेगी। आरोपी चिंटू और मुकेश सीबीआई के सामने सारे राज उगलेंगे। संजीव मुखिया, रॉकी, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद का पूरा सच सामने आएगा। नीतीश कुमार, अंशुल सिंह, अतुल वत्स, ओएसिस स्कूल और मामले में शामिल एनटीए के लोगों की असलियत सामने आएगी। दरअसल सीबीआई को शक है कि पेपर लीक में बड़ी मछली कोई और है। जांच एजेंसी का मानना है कि नीट का पेपर लीक कराने से लेकर अलग अलग राज्यों में फैलाने तक का काम किसी एक ही शख्स का है। लिहाजा अब सीबीआई उस बड़ी मछली की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही ईओयू की एफआईआर को भी आधार बनाकर जांच की जा रही है। सीबीआई ने 3 घटना स्थलों का निरीक्षण किया है। आरोपी और अभ्यर्थियों के मोबाइल लोकेशन का भी मिलान किया जा रहा है। आरोपी पिछले 6 महीने में कहां गए, इसकी जांच की जा रही है। आरोपियों ने किन किन से मुलाकात की, इसकी जांच की जा रही है। बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र से गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की जांच की जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की पड़ताल हो रही है। सीबीआई को शक है कि 6 राज्यों में गिरफ्तार आरोपी केवल कॉन्ट्रैक्टर है। मामले का वास्तविक अपराधी कोई और है। अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचा है। इसके साथ ही पेपर लीक के पुराने अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी। सीबीआई पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है और नामजद आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। नीट पेपर लीक की जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद से सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई ने हजारीबाग से लेकर पटना तक लगातार छापेमारी की है और पूछताछ चल रही है। जांच एजेंसी ने आरोपी संजीव मुखिया की तलाश तेज कर दी है। नालंदा के नगर नौसा में संजीव मुखिया की तलाश में छापेमारी की गई। इस दौरान जांच एजेंसी ने संजीव मुखिया की मां से पूछताछ की। इसके साथ ही सिकंदर यादवेंदु के समस्तीपुर के विथान स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। सिकंदर यादवेंदु फिलहाल जेल में बंद है। सीबीआई ने समस्तीपुर में आशुतोष और मनीष के घर भी रेड की। पेपर लीक मामले में ईओयू की एफआईआर में जिस ओएसिस स्कूल का नाम था, उसके प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान उल हक से सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके साथ ही सीबीआई ने प्रिंसिपल के दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान उल हक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने ब्लू डार्ट कोरियन कंपनी के कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी और पेपर लीक सरगना के पूरे सिस्टम के तार खोलेगी। जरा देखिए कि प्रिंसिपल से सीबीआई किन सवालों के जवाब मांगेगी। प्रिंसिपल से पूछा जाएगा
कि क्या संजीव मुखिया और सिकंदर को जानते हो? केंद्र का प्रश्न पत्र पहले ही बाहर कैसे पहुंचा? परीक्षा माफिया से संपर्क क्या खुद किया? परीक्षा माफिया से किस तरह संपर्क किया गया? अभ्यर्थियों से पैसे का लेन देन हुआ या नहीं? अगर पैसे का लेन देन हुआ तो क्या डील हुई? नीट का प्रश्न पत्र कितने बजे लीक हुआ? डिजिटल लॉक नहीं खुलने पर प्रश्न पत्र कैसे बांटा गया? मूल प्रश्न पत्र की पैकिंग से छेड़छाड़ किस तरह से की? क्या प्रिंसिपल को टैंपरिंग की सूचना थी? पैकेट के बॉटम में कट मार्क्स हैं, ये चूक कैसे हुई? प्रश्न पत्र 15 मिनट की देरी से छात्रों को क्यों और कैसे मिले? जांच एजेंसी ने प्रिंसिपल के दोनों फोन भी जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही बिहार से लेकर झारखंड तक कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यानी एजेंसी अब एक के बाद एक एक्शन ले रही है और पेपर लीक कांड के तार जोड़ रही है। साथ ही उस बड़ी मछली तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिस पर सीबीआई को शक है। पटना से सर्वेश सिंह की रिपोर्ट।